संभल शांत है। अब संभल शांत है। आज जुमे की नमाज भी शांतिपूर्वक हुई, सब कुछ शांत है, लेकिन ये शांति ना शायद कुछ लोगों को पच नहीं रही है। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। इस्लाम के नाम पर उनका किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अलर्ट भी होना चाहिए और अफवाहों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए, और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। पूरे तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं और शांति व्यवस्था भी व्याप्त है और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, संभल शांत है, शांति लौट रही है, चीजें पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन ये संभल की शांति शायद कुछ लोगों को ना हजम नहीं हो रही है। ये भड़काऊ ब्रिगेड वाले, ये जो इनका चेहरा है, ये भड़काऊ भाईजान फिर से भड़काऊ। बड़ी खबर है, सर्वे और हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दे दिया है। तौकीर रजा ने कहा है कि संभल में हिंसा के पीछे हिंदू आतंकवादी संगठनों का हाथ है। हिंदू आतंकवादी संगठनों का हाथ है। तौकीर रजा ने यहां तक कह दिया कि संभल में हुए पत्थरबाजी के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए उसको सर्वे वाली टीम अपने साथ लेकर गई थी। ये बहुत बड़ी ये संभल जाना चाह रहे थे, इनको वहां रोक दिया गया, अब शायद इनको हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर है, तौकीर रजा को हिरासत में भी ले लिया गया है। भड़काऊ नारेबाजी भी उसको लेकर भी उन्होंने, एक बार सुना दीजिए क्या कुछ कहा तौकीर रजा ने। अब हिरासत में ले लिया गया इनको। मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। ये बयान को एक बार फिर से सुनाइए, तौकीर रजा का ये भड़काऊ बयान। आप मतलब इस बयान को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संभल में शांति है, सांप्रदायिक सौहार्द है, भाईचारा है, सब कुछ वहां पर चीजें पटरी पर लौट रही हैं। लेकिन संभल की शांति संभवतः इन जैसे कुछ भड़काऊ ब्रिगेड के मौलानाओं को हजम नहीं हो रही है, पच नहीं रही है। ये कह रहे हैं कि वहां पत्थर जो है सर्वे वाली टीम लेकर गई थी। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हिंदू आतंक, दोबारा से सुनाइए इनका बयान, कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादियों ने वहां पर दंगा कराया। सुनिए। मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। मोदी की साजिश है, बराह रास्त उस जज पर दबाव बनाया गया है और मुनज़्ज़म साजिश ये सामने आई कि वो तमाम प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस और सीधे मस्जिद में घुस जाना। यहाँ तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन दूसरा सर्वे, जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे,
ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में 2 पार्टों में मुसलमान को पीसा जा रहा है। दिल्ली वाले किसी सूरत से लखनऊ के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं। तो यूपी में जो अफरा तफरी का माहौल बन रहा है वो दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके परिवार का कोई बच्चा या इनके परिवार का कोई आदमी पत्थरबाजी नहीं करता। इसे भड़काते हैं आप लोगों को। ये पत्थरबाजी को कवर फायर दे रहे हैं, ये पत्थरबाजी को, और एक शब्द नहीं पत्थरबाजी के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पुलिस प्रशासन पत्थर लेकर गया था, ट्रक टनों के हिसाब से पुलिस वहां पर पत्थर लेके गई थी, ये दावा। तो इनको अब हिरासत में ले लिया गया है और मतलब पत्थर लेके गई, फिर पुलिस ने हाथ में पत्थर थमा दिए और इनके जो भोले भाले जो हैं शांति दूत, जो भड़काऊ, जो दंगेबाज हैं, दंगाई है, इन्होंने पुलिस से पत्थर लिए और पत्थर मारने भी शुरू कर दिए। वो मतलब जो महिलाएं थी, जो सारे दंगाई, इतनी तस्वीरें आ चुकी हैं, एक शब्द नहीं बोला है। वैसे आपको बता दें, संभल प्रशासन ने हालात को सामान्य रखने के लिए ना, बनाए रखने के लिए नो एंट्री का बोर्ड है साहब संभल में। सियासत की नो एंट्री, सांप्रदायिकता की नो एंट्री, सांप्रदायिक सौहार्द है। 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन है, कोई नहीं घुस सकता बाहरी। फिर भी कई पार्टियां, कई नेता इस वक्त वहां जाने की जिद पाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा, संभल जाएगा, पीड़ितों से मुलाकात करेगा, फिर कुछ इस तरह का बयान दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है 2 दिसंबर को हम भी जाएंगे। कांग्रेस 2 दिसंबर को संभल जाने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी कल कह रही है, फिर कांग्रेस जाएगी। आज तौकीर रजा जाने की कोशिश कर रहे। इससे पहले कुछ नेताओं ने संभल जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सुनिए। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की गई है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ते हैं। तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। और देखिए, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट संभल में शाही मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर, अब ये हरिहर मंदिर है या मस्जिद है, ये तो सब जांच के बाद पता लगेगा। सर्वे हो रहा है, सारी चीजें हैं। अब इस दावे पर एक सर्वे हुआ 24 नवंबर को, जिसे लेकर संभल में जबरदस्त हिंसा उत्पात हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक नहीं लगाई, लेकिन हम कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे से एक ना पुरानी सर्वे की रिपोर्ट हमारे हाथ लगी। 149 साल पहले एक और सर्वे हुआ था, ये संभल मस्जिद इसी का, जो अंग्रेजी सरकार के वक्त हुआ था। उस सर्वे की रिपोर्ट है हमारे पास। अब ये वाले सर्वे की रिपोर्ट तो कहीं आ ही नहीं सकती साहब, वो तो अभी सर्वे पूरा भी नहीं हुआ। रिपोर्ट जब पेश की जाएगी। लेकिन एक और सर्वे, पुराना सर्वे, ये सर्वे मुस्लिम पक्ष की टेंशन बढ़ा सकता है, ऐसा दावा है। अच्छा, तस्वीरें भी चल रही हैं। दरअसल ये अंग्रेजी शासन के वक्त साल 1875 में शाही जामा मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट है। क्या कुछ लिखा गया है जो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर सकता है। 1875 की सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिमों ने 25 साल पहले मतलब 1875 का है, तो 25 साल पहले मतलब 1850 में हिंदुओं को हटाकर मंदिर पर जबरन कब्जा किया। यह सर्वे की रिपोर्ट में दावा है। ये मैं बता रहा हूं आपको 1875 का सर्वे, ये एक सर्वे है। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है साहब कि इस वक्त मंदिर के नक्शे में मीनारें नहीं थी, यानी जो मीनारें बनाई गई वो बाद में बनी। इसके अलावा कालियर इतिहासकार ने रिपोर्ट में बताया कि बाहर देवताओं को रखने के लिए दीवारों पर आले बने हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 को बंद कर दिया गया। ये संभल की मस्जिद की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, अजमेर की बात नहीं कर रहा हूं, अजमेर शरीफ दरगाह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, संभल की मस्जिद की मैं बात कर रहा हूं। मस्जिद में सर्वे करने वाली टीम ने सर्वे के दौरान क्या पाया कि इमारत की फ्रंट दीवार पर लिखा है इसे बाबर ने बनाया, लेकिन स्पष्ट रूप से लग रहा है कि बाबर वाला स्लैब बाद में लगाया गया, जबकि उसके नीचे हिंदू मंदिर के निशान थे। यह सर्वे की रिपोर्ट कह रही है हिंदू मंदिर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बिल्डिंग, ये 150 साल पुराना सर्वे है, 150 साल पहले ही मंदिर के निशान। बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियां हैं और उसके नीचे तहखाने हैं जिन्हें बंद किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इमारत के दाहिने हाथ पर एक दीवार है
उसमें गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1875 का संभल मस्जिद का सर्वे, जिसकी सर्वे की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन एक और सर्वे हुआ था ये 1875 में। उसमें ये दावा है कि संभल वाली जो मस्जिद है उसके इमारत के दाहिने हाथ पर एक दीवार है, उसमें गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है। हालांकि वो आकृति नष्ट करने की कोशिश हुई। इमारत के फ्रंट गेट के बाएं और दाएं और ऊपर मूर्तियों के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे हैं, मंदिर के निशान। देखिए, जिस नक्शे पर संभल के पूरे तीर्थ हैं उनको बताते हुए हरिहर मंदिर को दिखाकर एक जो है इसको लेकर एक जिक्र लोगों वहां पर लोगों से भी बात हुई है। हमारे रिपोर्टर भी वहां पर पहुंचे। वहीं एक महिष्मती नदी का भी जिक्र किया गया प्रशासन के द्वारा। शाही मस्जिद के वो तमाम उस चीजों को लेकर दावे हैं। वैसे संभल मस्जिद में मस्जिद सर्वे को लेकर जारी विवाद के बीच एक और सबूत है। अच्छा, ये स्क्रीन पर है आपकी, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरफ संभल में जामा मस्जिद जहां है ना, वहां मंदिर था या नहीं, या था तो कौन सा मंदिर था हमें नहीं पता, लेकिन इसको लेकर ना करीब 950 साल पुराना एक नक्शा भी आया आज। ये नक्शा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये नक्शा जो है वो साल 1065 ईस्वी का है, जिसमें उस वक्त के पूरे संभल को दिखाया गया। उस वक्त के संभल को, उसमें हरिहर मंदिर है। इस नक्शे में साफ साफ हरिहर मंदिर का जिक्र है। ये देख सकते हैं आप, जिस जगह पर शाही मस्जिद का दावा किया जा रहा है वहां नक्शे में मंदिर को दिखाया गया है। यही नहीं, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अच्छा हाँ, ये दो तस्वीरें आ गई। अब दो तस्वीरें, इसको फुल स्क्रीन पर देखिए आप, इसको आराम से देखिए फुल स्क्रीन। जो मस्जिद और हरिहर मंदिर का जो दावा है, कैसे मस्जिद को उसी आकार में दिखाया गया। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं दो तस्वीरें, जो मस्जिद है और जो उसका नक्शा है बिल्कुल वही आकार है। आज की शाही मस्जिद है। दो तस्वीरें, नक्शे में दिख रहा गोल घेरे वाली सभी जगहों पर कुएं होने की बात कही गई है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये कुएं हैं। संभल का करीब 950 साल पुराना नक्शा प्रशासन के पास मौजूद है। इसमें हरिहर मंदिर का दावा है। संभल मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा हुई, ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, ये आपकी जानकारी के लिए। संभल की जामा मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मस्जिद कमेटी चाह रही थी सर्वे पर रोक लग जाए और इस तरह की याचिकाएं जो है ना सुने कोर्ट। मस्जिद कमेटी की मांग थी ये सारी याचिकाएं इस तरह की जो है ना विवाद खड़ा करने वाली, इस तरह की याचिकाएं ना सुनी जाए, नंबर एक। नंबर 2 सर्वे पर रोक लग जाए। दोनों ही बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा को लेकर बड़ी बातें कही हैं। मैं निचोड़ बताऊंगा आपको। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत को आगे कोई भी सर्वे को लेकर कोई भी ऑर्डर जारी करने पर रोक दिया। निचली अदालत कोई भी अब आदेश जारी नहीं कर सकती सर्वे को लेकर। ठीक। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। ठीक, मस्जिद कमेटी को कहा आप हाई कोर्ट जाइए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने को कह दिया। आपने जो सर्वे किया है, हालांकि वो दावा था कि साहब सर्वे भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा आपने जो सर्वे किया उसकी रिपोर्ट आप सीलबंद लिफाफे में आप पेश करिए। ठीक। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर होने के 3 दिनों में केस लिस्ट करने को भी कह दिया है कि हाईकोर्ट में केस लिस्ट हो जाए। पांचवी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। ठीक, सर्वे पर रोक नहीं लगा दी है कोर्ट ने। हां, यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट निचली अदालत सर्वे को लेकर कोई भी आदेश पारित ना करे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई पार्टियां और संगठन इसे हिंदू पक्ष की करारी हार और मुस्लिम पक्ष की जीत बता रहे हैं। लेकिन जीत या हार किसकी हुई, ये समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ और बातें जाननी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद में सर्वे को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी कि सर्वे रद्द होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और सर्वे को रद्द करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस केस के मेरिट पर कोई राय जाहिर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं। ठीक, मतलब सर्वे का आदेश गलत था या सही, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश या राय नहीं जाहिर की। ये समझ लीजिए, कई जगह कुछ कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है, फैक्ट ये है कि सर्वे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं। इस फैसले का एक मतलब यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को गलत नहीं माना। ठीक, हालांकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल कोर्ट सर्वे को लेकर कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, यह साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा
मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर इस याचिका में मांग की गई थी साहब कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे की रिपोर्ट को लोअर कोर्ट में पेश होने से रोकने का ऑर्डर दे दे कि ये सर्वे की रिपोर्ट जो है ना वो पेश ना हो लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी मानने से इंकार कर दिया, साफ तौर पर कहा कि रिपोर्ट को पेश होने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में होगी, सील बंद, खोला नहीं जाएगा इसे। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मस्जिद के सर्वे के खिलाफ नहीं गया, इसलिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी की बड़ी जीत या हिंदू पक्ष को झटका या हार बता रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की मेरिट पर ना तो कोई फैसला सुनाया, ना ही कोई आदेश दिया। और यह हार जीत का फैसला है भी नहीं साहब, यह हार जीत का मसला भी नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे और भाईचारा बना रहे, सर्वे की मांग है, जो हो कोर्ट के जरिए हो, संवैधानिक तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी सवाल उठाए कि लोअर कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? पीठ में मौजूद दोनों ही जजों ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आदेश पर कुछ आपत्तियां हमें हो सकती हैं, लेकिन क्या यह अनुच्छेद 227 के अधीन नहीं है? आपको उचित मंच से संपर्क करना होगा, हाईकोर्ट जाइए। वहीं पीठ के दूसरे जज जस्टिस संजय कुमार ने भी याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय ना ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे मामले में हिंदू पक्ष की ओर से, अच्छा बड़ी खबर है, हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया गया है। मतलब अब अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो हिंदू पक्ष ने कह दिया साहब हमको बिना सुने आदेश मत दीजिएगा कोई। ये एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। हिंदू पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष के साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की गई है कि अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो हिंदू पक्ष को बिना सुने कोई ऑर्डर पास मत करिएगा। हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दिया है। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल कर दिया गया है कि बिना हमको सुने कोई फैसला मत करिएगा। संभल में शांति मौलाना को पसंद नहीं। विवादित तौकीर रजा के भड़काऊ बोल। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है। तौकीर रजा के लिए शहीद हैं दंगाई। बच्चे हमारे शहीद हैं। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में पुलिस और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। शांति और अमन के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लेकिन अपने भड़काऊ बयान के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले तौकीर रजा को शायद ये पसंद नहीं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद संभल जाने का ऐलान कर पुलिस प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया। पुलिस किसी भी कीमत पर तौकीर रजा को संभल नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया गया। लेकिन मौलाना तौकीर रजा कहां मानने वाले थे, क्योंकि उनके लिए तो संभल हिंसा में मारे गए दंगाई शहीद हैं। तौकीर रजा ने संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दे डाला। बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूं, उनके परिवार से मिलना चाहता हूं, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बोल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने संभल में हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तौकीर रजा के मुताबिक 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा सुनियोजित थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट का वो फैसला जिम्मेदार है जिसके आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने
मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक सर्वे हो चुका था, जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ था। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि देश का माहौल ठीक करने वाले ही माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब एक सर्वे हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के खिलाफ था। अगर सर्वे की जरूरत थी तो भीड़ उसके साथ क्यों गई? लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है, धार्मिक नारेबाजी की गई, और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। संभल में मस्जिद और मंदिर के दावे के बीच सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि संभल में मंदिर ही है। अगर वहां पर मंदिर नहीं होता तो घबराहट में पत्थरबाजी नहीं की जाती। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है, सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद तब शुरू हुआ जब महंत ऋषिराज महाराज और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक याचिका संभल की कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने कुछ ही घंटे के अंदर मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश पारित कर दिया और उसी दिन अदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस बल आमने सामने आ गए और कई घंटे तक पत्थरबाजी और आगजनी होती रही, जिसके बाद 25 नवंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 7 FIR दर्ज की गई और संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।